Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.2 of chapter 2, that is whole numbers of standard 6 NCERT. अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था, एडिशन कैसे करना है राउंडिंग ऑफ करके, नहीं राउंडिंग ऑफ नहीं, अपन ने प्रॉपर्टीज के वहां एडिशन कैसे करना है वो सीखा था, ठीक है। अब अपन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लीकेशन कैसे वो भी सीख लिया था। अब वापस अपन करेंगे फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म है, दो मल्टीप्लीकेशन में टर्म है, बीच में एडिशन है, माइनस के साइन है, तो अगर कुछ कॉमन हो दोनों के अंदर तो उसको तुम कॉमन ले सकते हो। क्लियर है। अगर सेम टर्म है दोनों में तो उसको तुम कॉमन ले सकते हो, मतलब 297 कॉमन ले सकते हो। ये वाले मल्टीप्लीकेशन में क्या बच गया 17, एंड ये वाले मल्टीप्लीकेशन में क्या बच गया 7 को कॉमन लिया, 297 को कॉमन लिया, 17 इंटू हो रहा है तो 17 को मैंने लिया, बीच में कौन सा साइन है प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, 3 ले लिया क्योंकि 297 तो मैंने बाहर रख दिया है। समझो अगर मैं इसको खोलू तो भी मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, यही करते हैं ना, बस उसको बंद खोलना यही है चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। क्लियर है। अब 297 17 प्लस 3 कितना होता है 20, 297 इंटू 20 कर दो कितना होगा 2 9 से 18 प्लस 190, 2 2 से 4 प्लस 1 5, 5940, 2 से इंटू किया 0 एक्स्ट्रा। क्लियर है। 5940 समझ आया। मैंने क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो दो बचे हैं जिसके साथ वो इंटू एक्चुअली हो रहे हैं उसको ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया, माइनस होता तो माइनस करती, तो मेरा प्लस करने के बाद 20 आया तो डायरेक्टली फटाफट मल्टीप्लीकेशन हो गया, वरना मैं 297 इंटू 17 करती, फिर 297 इंटू 3 करती, फिर दोनों को प्लस करती, कितना टाइम वेस्ट। इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। एक बार गो थ्रू कर दो बोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट वन, फाइव 4 279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279 कॉमन है, 54279 दोनों के अंदर, मैंने कॉमन ले लिया 54279, दैट इज 54,279। ब्रैकेट में लिखेंगे 92 प्लस 8। क्लियर है। 92 प्लस 8 बच्चा जानते हैं 100, ठीक है। 54279 इंटू 100। अब जब भी इंटू 100 करेंगे तो क्या करेंगे, सेम नंबर लिख के 2 0 ऐड कर दो, खत्म सम। नहीं तो पहले तुम कर दो 54279 इंटू 92, कितना टफ कैलकुलेशन, एक भी मिस्टेक पूरा सम गलत, उसके बाद वापिस 8 के साथ करते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक सम गलत, उसके बाद दोनों को प्लस करो, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस कितने हाई। इसमें कितना हो गया 92 प्लस 8 इजी 100, डायरेक्ट 2 0 लगा दो, खत्म, ना मिस्टेक होगी और कैलकुलेशन भी कम, टाइम भी कम वेस्ट। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3, सी दैट इज 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69। ओके, कॉमन क्या है 81265, दैट इज 81,265 इंटू ब्रैकेट 169, माइनस की साइन है, माइनस देखो 69, 81265 169 माइनस 69 कितना होता है 100। 100 आया मतलब सेम नंबर के आगे 2 0 लगा दो, 1000 होता तो 3 0 लगाते, 10 होता तो 1 0 लगाते। क्लियर है। वापिस 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, तो 81265 को मैंने कॉमन लिया, 169 माइनस 69 दैट इज 100, 100 को इंटू करने 2 0 लगाते, इजी। नेक्स्ट सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्स में यूजुअली पूछते नहीं है, बट टफ पेपर निकालना चाहे तो सबसे पहले पूछेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से सुनना, 3
3845 into 5 into 782 3845 into 5 into 782 plus 769 into 25 into 218. क्लियर है? अब ये दो, अब मैं इसको क्या करूंगी, 3845 इंटू 5 इंटू 782 एज इट इज रखूंगी, प्लस 769 इंटू 5 कर सकती हूँ, 5 5 से 25, क्योंकि मुझे इधर 5 अलग से है इसलिए मैंने इसको करा इंटू 218. अब मैं क्या करूंगी, 769 इंटू 5 कर दूंगी पहले, ताकि वो ज्वाइन हो जाए ना, तीन इधर 3 है तो इधर भी 3 हो जाए. तो 769 इंटू 5 कितना होता है, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 7 जा 35 प्लस 8 38. कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, 3845 एंड 3845. ठीक है, मतलब अगर मैं इन दोनों को इंटू करूं तो ये दोनों मिला के 345 इंटू 5 सेम हो गया. समझ आया? 3845 इंटू 5 विल बी 769 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 769 इंटू 5 क्या हो गया, 3845. क्लियर है? तो मैं साथ साथ में 3845 इंटू 5 कर लू. 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 19225. क्लियर है? अब मेरा ये आ गया 19225 इंटू 782, और मेरा ये तीनों मिला के क्या आया, 19225 इंटू 218. अब अल्टीमेटली दो टर्म होने चाहिए. तुम कभी भी सिंगल निकाल रहे हो कॉमन चीज, तो इधर भी दो होने चाहिए, 3 4 हो, मतलब कुछ तो कुछ गपला है. क्लियर है? तो 19225 मैंने कॉमन ले लिया, 782 प्लस 218 कितना होगा, 1000. तुमको नहीं समझ आता है, करके देखो. ठीक है, खुद की मर्जी से मत लिख देना. 19225 3 0. इजी. टफ पेपर बनाने के लिए सबसे पहले पूछा हुआ क्वेश्चन ये होता है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम में 4 सम है, मैं सिर्फ 2 करवाऊंगी, 2 होमवर्क है. क्लियर है? यूजुअली फर्स्ट सेकंड इजी होता है, तो मैं लास्ट के 2 करवा देती हूँ, फर्स्ट सेकंड तुम लोगों को खुद करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सी. 258 इंटू 1008. अभी तक अपन ने क्या किया, बड़े को मिक्स किया, मतलब कॉमन लेके. अब छोटे से बड़ा करेंगे. अभी तक अपन ने क्या किया, बड़े को छोटा किया, 4 टर्म को 3 टर्म में कन्वर्ट किया, एक कॉमन लेके 2 अंदर मिक्स करके. अब इससे बड़ा कर देंगे. ठीक है, अब 258 1008 को मैं क्या करूंगी, इंटू 1000 प्लस 8 कर दूंगी. अगर इस जगह 92 होता तो मैं 100 माइनस 8 करती. ट्राई करने में कितना राउंडिंग ऑफ फिगर है. क्लियर है? अगर मैं 90 समझो 92 है तो मैं 90 प्लस 2 कर दूं, तो 90 करना भी मेरी डिफिकल्टी होता है इंटू. इससे पहले मैं 100 इंटू इजिली कर सकती हूँ, तो 100 माइनस 8. समझ आया? इधर 1000 इजी कैलकुलेशन, इसमें 1000 प्लस 8 किया. क्लियर है? अब ये क्या हो गया, 258 इंटू 1000 प्लस के साइन है, 258 इंटू 8. ठीक है, क्लियर है? अब 258 इंटू 1000 क्या हो गया, 258 000 258 इंटू 8 8 8 64, 8 5 40 प्लस 6 46, 8 2 16 प्लस 4 20, 2064. That is 2,60,000. क्लियर? 258,000 को अगर मैं 2064 के साथ प्लस करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2,60,064. नहीं समझ आया, करके देखो. 258,000 प्लस 2064 4 6 0 8 प्लस 2 10 6 2. क्लियर है?
Okay, next sum, last sum for today's lecture. Question number D, that is 1005 into 168. जरूरी नहीं पीछे वाले टर्म कोई, जो टर्म इजी दिख रहा है उसको बाइफर्केट करो. मैं 168 पहले लेती हूँ, इंटू 1000 प्लस 5 हो गया मेरा. ठीक है, तो 168 इंटू 1000 प्लस बीच में रखेंगे 168 इंटू 5. क्लियर है? 168 इंटू 1000 प्लस 168 इंटू 5. 168 इंटू 1000 मतलब 3 0 लगा दो. 168 इंटू 5, 5 8 40, 5 6 30 प्लस 4 34, 5 1 5 प्लस 3 8, 840. 168840 इज द अल्टीमेट आंसर. क्लियर है? एक बार देख लो. ये तो 1005 इजी था तो मैंने 1005 को अलग कर दिया. क्लियर है? गुड बाय एवरीवन. विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर.